प्रेसिडेंट ट्रंप के 100 दिनों को आप कैसे देखते हैं? मैं देखता हूँ इन्हें अमेरिका के इतिहास के ये सबसे मैं समझता हूँ अच्छे 100 दिन थे, जो कि बहुत ही लंबे समय के बाद अमेरिका को एक बार फिर से, जिसे कहते हैं ना, पटरी से उतर चुका था, उस मुल्क को वापस प्रेसिडेंट ट्रंप ने 100 दिनों पे सही रास्ते पे लेके आए हैं। और उन्होंने एक करेक्शन सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं और पूरी दुनिया के लिए एक करेक्शन हुआ इन पहले 100 दिनों में। अब आप ये भी कह सकते हैं कि उनकी आलोचना भी हो रही है कि लोगों ने कई ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, भाई इनकी इन चीज़ों के लिए हमने नहीं सोचा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसा करेंगे अपने 100 दिनों में। पर जो भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये पहले 100 दिनों में किया है, उन्होंने हर चीज़ अपने कैंपेन में ये कही थी। लोगों ने उन्हें वोट दिए थे इन सब चीज़ों के लिए जो उन्होंने अपने पहले 100 दिनों में की है। आज बॉर्डर पूरी तरह सिक्योर है अमेरिका का, जितनी इलीगल इमिग्रेशन थी वो तकरीबन बंद हो चुकी है। कल उन्होंने कहा कि 99.8% जो है लोग आना बंद हो चुके हैं। और दूसरा, उन्होंने जो क्राइम की बात करी थी, उसमें जितने गैंग्स थे, MS-13 और वो त्रांदे आरूगा जो गैंग्स थे, उनके मेंबर्स को यहाँ से पकड़ के डिपोर्ट किया गया है। और साथ में ही जो अमेरिका की जो दुखती रग थी टैरिफ्स की, जो अभी हम देख रहे हैं, जहाँ पे कि पिछले 25-30 साल से लोग अमेरिका का फ़ायदा उठा रहे थे। एक इम्बैलेंस ट्रेड डेफिसिट था, अमेरिका से जो माल जाता था उसके ऊपर हाई टैरिफ्स होते थे, और जो अमेरिका में सामान आता था उसके अंदर अमेरिका कोई टैरिफ नहीं चार्ज करता था। तो ये दुनिया का एक जो ट्रेड मॉडल चल रहा था, इससे प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिल्कुल बदला। तो मैं समझता हूँ कि 100 दिन जो थे उनकी, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बड़े शक्तिशाली और अमेरिका के लिए बहुत अच्छे दिन थे। पर उसमें ये गाज़ा और इजराइल वार भी बंद नहीं करवा सके, और जो रशिया और यूक्रेन जंग है वो भी बिल्कुल, यूक्रेन और रशिया की जंग, आपने देखा होगा कि जो यूक्रेन के साथ मिनरल डील साइन हो चुकी है। आज सीज़ फायर की बातें हो रही हैं कि वो कह रहे हैं हम 30 डे करेंगे, वो कह रहे नहीं हम ज़्यादा का चाहिए। तो नेगोशिएशन चल पड़ी हैं। अब जब जंग इतनी लगी हो इतने साल से, कोई वीक एडमिनिस्ट्रेशन रही हो इन द पास्ट, तो अब आप ओवरनाइट तो चीज़ें रुक नहीं सकती।